यार एक से एक परेशानी आ रही भाई। ओहो ये तो पूरा उखड़ रखा है यार। अब देखिए जी इस बार जो बारिश हुई उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ भाई, लेकिन ऐसी उखड़ रही तो ऐसे में तो रोना आ रहा भाई। अब एक तरफ से सपने सोच रहा हूँ, दूसरी तरफ से सपने गायब होते जा रहे हैं। तो चलो फाइनली भाई पेमेंट भी आ गई है। दे 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 जल्दी दे जल्दी दे जल्दी दे, माँ कसम जल्दी दे। देख ले इसी को देखने के लिए तो तरस गया था मैं। तो चलो पेमेंट आ गई और बाकी आगे से हमारे बचपन के परम मित्र आ गए। हाँ भाई मित्र क्या हाल है? हमारी तरह हो ना बेरोजगार। यहाँ इसका ऑनलाइन काम चलता है पर ये खुद नहीं रहता दुकान पे बस। कितना निकाल रहा भाई के खाते से? कितने बाल बच्चे हो गए? इंटर करने के 3 साल बाद भाई ने शादी कर ली थी। बस मन तो नहीं कर रहा भाई का, मरे हुए मन से बोल रहा कि जी 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 ठीक है। आ रखी 2 महीने की पेंशन है, क्या करें उनका खर्चा उसी से चलता है। तो हमारी घर की खुशी तो अब आ रही भाई। अरे वाह वही मुरझाए हुए फेस के साथ। तो दरअसल हुआ क्या, बल्कि इसकी दोस्त ने इसको बाकी देखिए जी खाना तो खा ले, बाकी माफी चाहता हूँ किसी ने कमेंट किया है कि ना अभी क्या बोली तू मोटिवेशन होती बल। चलो भाई हमारी दूसरी भाभी जी भी आ गए हैं, तो स्वागत है भाभी जी। तो चलिए जी हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो मौसम की बात क्या है तो पूरा नीला आसमान, बाकी थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं और बाकी ठीक सामने पे देखिए हमारे सूर्य नारायण भगवान भी दर्शन दे रहे हैं। और फिर से एक बार जरा गौशाला की बात कर ले तो मधुरी और काजल को अंदर बांध रखा है और बाकी कुछ पराल जो माझी लोगों ने कल परसों लाया वो ठीक यहाँ पे रखा हुआ है। और बाकी ठीक चौक की बात किया है तो कल आपने देखा माँ जी ने रात को गोबर से इस चौक की पुताई की और जब पूरी तरीके से गोबर सूख गया तो आज इसके ऊपर धान डाल दिया है सुखाने के लिए। अब कुछ दिनों तक इस धान को अच्छी तरीके से सुखाया जाएगा, फिर इसको पंखे की हवा से पोना जाएगा, फिर इसको अंदर स्टोर कर देंगे। और ठीक एक बार अगर खेतों की बात करो तो आप देख सकते हैं खेत बिल्कुल खाली हो गए हैं। कहाँ कुछ समय पहले हरी भरी धान की फसल दिखाई दे रही थी, उसके बाद पराल दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, पूरे खेत एकदम सुनसान हो गए हैं। अब कुछ दिनों तक खेतों को थोड़ा ऐसी छोड़ देंगे और फिर कुछ दिनों बाद खेतों में होगी गेहूं की बुआई। हमारे यहाँ साल भर में 2 ही फसल बोई जाती है, एक गेहूं और एक धान। और बाकी यहाँ अभी संजू आ रखा है, बाकी ये और मैं जा रहे हैं अभी मार्केट, क्योंकि मार्केट में कुछ काम है और बाकी धान को देखने की जिम्मेदारी अंदर नाना जी है तो वो देखेंगे। फिर मैं भी जल्दी आ जाऊंगा मार्केट से। ठीक सामने उस खंबे पर देखिए पितृ देवता यानी कि कौवा महाराज मस्त करके आज वहाँ से पूरे गाँव को निहार रहे हैं। और बाकी ठीक अंदर की बात किया है तो यहाँ पर संजू महाराज। हाँ जी क्या हाल है? ठीक हो? कोनो दिक्कत? चलो बढ़िया बढ़िया। और बाकी यहाँ की बात किया है तो नाना जी मस्त करके सोफे के ऊपर सो रखे हैं। तो चलो अभी मेरी और संजू की तैयारी है मार्केट जाने की। और बाकी नाना जी बोल रहे थोड़ा बैंक पे चले जाना बल, तो नाना जी ने अपनी पासबुक दे दी मेरे पास कि इसमें थोड़ा एंट्री कराना। अब उनका जो भी खर्चा पर्चा चलता है वृद्धा पेंशन पे चलता है, तो नाना जी बोल रहे इसकी एंट्री करा के आ रखी है, इसमें पेंशन की नहीं आ रखी है। चलो फिर निकलते हैं। हाँ चले चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नाना जी मैं ला तो एंट्री करा के। ठीक ठीक ना रहने दो मैं ले जाता हूँ। बाकी अभी मैं धन्नो को ले जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा काम है तो फटाफट हो जाएगा काम। अब धन्नो को निकालना पड़ेगा क्योंकि माँ ने तो यहाँ धान सुखाने डाल रखा है, लेकिन फिर भी भाई देखते हैं जुगाड़ करके। तो चलिए जी सबसे पहले हम जाएंगे बैंक में, क्योंकि बैंक का ही काम पहले जरूरी है, क्योंकि वहाँ भाई साहब बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है और बाकी आज धूप भी बहुत अच्छी आ रखी है। चलिए जी बैंक के पास पहुंच गए और बाकी अच्छी बात है कि बैंक में आज भीड़ नहीं लगी हुई है। नहीं तो घर से निकलते वक्त माइंड में यही चलता रहता है कि भीड़ ना हो, नंबर आता कि नहीं आता, लेकिन भीड़ नहीं, अच्छी बात है, जल्द जल्द करते हैं काम। तो आज एंट्री मशीन में भक्तू भाई को खड़ा कर रखा तो इन्हीं के पास देते आज एंट्री करने के लिए। तो चलिए जी नाना जी की पासबुक पे एंट्री भी करा ली। अच्छी बात यह है कि नाना जी की जो वृद्धा पेंशन है वो आ रखी है। बाकी स्कूल के बच्चों का भी इंटरवल हो गया है और बाकी दूसरा काम है अभी एटीएम मशीन के पास जाना है, क्योंकि संजय भाई के पास जो संतू भाई का एटीएम है ना खुले होके पैसे निकाल रहा भाई। चले चलो 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 चल 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 कुछ मेरे को भी दे देना है। बाकी ठीक यहाँ भी देखिए जी लोगों ने अपने छत के ऊपर धान को सुखाने डाल रखा है और बाकी आगे से हमारे बचपन के परम मित्र आ गए। हाँ भाई मित्र क्या हाल है? हमारी तरह हो ना बेरोजगार है? पक्का ना? वैसे भाई की दुकान ये ठीक यहाँ पर, यहाँ इसका ऑनलाइन काम चलता है पर ये खुद नहीं रहता दुकान पे बस। चल ठीक है टिका कर कभी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो वैसे तो मैं सोचता था कि अपनी पेमेंट निकालूंगा कभी यूट्यूब की, लेकिन कहाँ यार हमारे नसीब में। लेकिन एटीएम हो तो ऐसों के पास। वाह कितना निकाल रहा भाई के खाते से? अपने खाता है मेरे। हाँ वैसे इसने अपना ही घोषित कर दिया वो खाता अब, क्योंकि भाई तो झूठ फंसा रखा है। तो चलो फाइनली भाई पेमेंट भी आ गई है। दे 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 जल्दी दे जल्दी दे जल्दी दे, माँ कसम जल्दी दे। देख ले हाँ खबरदार पीछे मत जाना। निकाल निकाल समझ निकाल निकाल। अरे वाह ओ भाई साहब ये आई गड्डी देगा, इसी को देखने के लिए तो तरस गया था मैं। तो चलो पेमेंट आ गई, लेकिन किसके आए मैं बताता हूँ। ये संजू के आए, ले तेरे भाई के पैसे ले।
चलो भाई लगभग जो मेन काम थे वो तो हो गए हैं। मेन काम एक यही था कि एंट्री करानी थी, क्योंकि मेरे को डाउट हो रहा था कि बैंक में कहीं भीड़ ना हो। और दूसरा मेन काम था कि संजू को अपने कैश निकालने थे, वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि एटीएम भाई का पड़ा हुआ है। बाकी चलो दोनों जो मेन काम है वो तो निकल गए हैं, बाकी अब छोटे मोटे काम है उनको निपटाते हैं जल्दी। बाकी चलो जी, हम अभी एक अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। उसने यहाँ प्रिंटिंग प्रेस की दुकान खोल रखी है, यानी कि वो शादी के कार्ड जो भी कार्ड छपते हैं उसी के यहाँ छपते हैं। इन फ्यूचर का भी शादी का प्लान बनेगा। गलती से शादी हो गई तो सारे कार्ड उसी से छपवाऊंगा, क्योंकि डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। देखो बारात में सबसे ज्यादा बिकता है इंसान कार्ड के पीछे, क्यों भाई? तो अभी बात कर लेते जरा उससे। बाकी ठीक धौंतरी मार्केट में ठीक यहाँ पर है भाई की दुकान। और देखो भाई, भाई की दुकान का नाम है ऋषभ प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि अपने बेटे के नाम से रखा हुआ है। और जबकि मेरा क्लासमेट है, 10वीं 11वीं 12वीं साथ में कर रखा हमने। मनोज भाई क्या हाल है? क्या हाल है? बढ़िया। और बता कैसे चल रही? ठीक चल रही? कितने बाल बच्चे हो रखे? बाल बच्चे हैं 2 लड़का 1 लड़की। शादी कब रही है? 2016 में। इंटर करने के 3 साल बाद भाई ने शादी कर ली थी, और हम तो अभी मस्त करके इन्हीं की दुकान पे आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मेरी गलती से कभी शादी हो गई तो कार्ड तो तुम्हारे अच्छा अपने, ठीक है? डिस्काउंट तो भर भर के मिलना चाहिए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। बाकी मैं एक बार इनका नंबर दे देता हूँ, जिसको आना है आ सकते हैं यहाँ, मस्त करके डिस्काउंट भी दे देंगे, खासकर अगर मेरा नाम लोगे। क्यों? वैसे मन तो नहीं कर रहा भाई का, मरे हुए मन से बोल रहा कि जी जी जी, पर देख लेना जो भी होगा। बाकी भाई मजाक मत समझना, ये है भाई क्या मशीन यार। और देखो कितनी एडवांस फीचर वाली मशीन आ गई भाई। अब तो इसमें साउंड ही नहीं होता होगा ज़्यादा, ये एकदम बहुत जल्दी जल्दी कार्ड छापती होगी। क्यों भाई? ठीक है ठीक है, धीरे धीरे एडवांस फीचर वाली मशीन आ रही भाई। अब और एक और चीज़ बता दो, जब हेमंत भाई की शादी हुई थी तो वहाँ भी भाई था फोटोग्राफर। क्यों? बस ठीक है। बाकी क्या है, बढ़िया आप छाप रही थी जो भी छापा तुमने। हमको कट कर रखा बहुत जगह से। हमारी शादी में मत करना हमें कट है। दूल्हे के बिना दिखा रहा हूँ शादी। दुल्हन पे फोकस है। चलो ठीक है ठीक है। तो चलो भाई विदा लेते हैं भाई से, ठीक है भाई? मिलते हैं। ओके भाई ओके। अब बताओ, मेरा और संजू का क्लासमेट था वो मनोज भाई हैं, और 3 बच्चों का बाप बना हुआ यार। संजू और ज्यादा डिप्रेशन में चले गया। मैं तो नहीं रहा। मेरे लिए मत बोलो भाई तू बस। चलो फाइनली घर भी पहुंच गए हैं, और जो भी मार्केट का काम था वो सारा निपटा दिया है। बाकी चलिए जी, नाना जी ने जो पासबुक एंट्री करने के लिए दी थी, लो नाना जी। ठीक है, आ रखी 2 महीने की पेंशन है। हाँ ठीक है, हाँ पेंशन आ रही। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए जी, जैसे ही पेंशन आए तो नाना जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब क्या करें, उनका खर्चा उसी से चलता है। और नाना जी को जो पर मंथ पेंशन मिलती है वो 1500 रुपए मिलती है, यानी कि वृद्धा पेंशन है। 1500 नाना जी को मिलती है तो 1500 नानी जी को मिलती है। क्योंकि पहले तो हाथ में मिलती थी, लेकिन अब ये सब चीज ऑनलाइन हो गया है। तो मैंने पिछली बार इनका ऑनलाइन फॉर्म भर दिया था, तो अब इनके खाते में ही पड़ती है वो। बाकी यहाँ की बात किया है तो धान भी अच्छी तरीके से सूख रहा है। अब नाना जी तो अंदर सो रहे हैं, और अब धान की देखभाल मैं कर रहा हूँ, ताकि इसको बंदरों से और चिड़ियाओं से बचाया जाए। अब तो देखिए, अब तो गाँव में किसी के ज्यादातर पशु नहीं है, लेकिन बचपन में हम क्या करते थे, जब धान की लवाई और मंडाई हो जाती थी, उसके बाद हम सब लोग अपने अपने पशुओं को खेतों में चराने ले जाते थे। सुबह चले जाते थे और पूरे दिन भर हम खेतों में ही रहते थे, और साथ में एक बैट बॉल भी ले जाते थे। उसमें तो और टाइम पास हो जाता था। लेकिन अब मैंने देखा है कि अब के जमाने में जब से मोबाइल आया तब से बच्चे कहीं जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको वीडियो गेम तो सब मोबाइल पे मिल जाते हैं। लेकिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, हमें अपने ही कुछ ऐसे गेम होते थे जिनको खेलकर अपना समय व्यतीत करना होता था। खैर पहले की और अब के समय में तो जमीन आसमान का फर्क है। धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो तो और ज्यादा एडवांस होगी। उसको तो ये भी पता नहीं होगा कि पिठाग्राम क्या होता है, खो खो क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे पहाड़ों में गेम है जो कि लुप्त हो चुके हैं। ठीक सामने देखिए, ये है डेंगड़ का पेड़, और डेंगड़ के पेड़ के टॉप पे देखिए, वहाँ आपको ये जो बेल दिखाई दे रही है, ये है लौकी की बेल। तो देखिए जी, जो बेल होती है, लौकी हो या कद्दू की हो, उसको एक बार जब रास्ता मिलता है तो फिर कितनी भी ऊंचाई हो सीधे वहीं तक पहुंच जाती है। ठीक सामने देखिए, ये जो आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, तो इनको बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के फूल। तो इनकी खासियत है कि सुबह होते होते ये तो बहुत ज्यादा खिले हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही दिन ढल जाता है तो ये एकदम मुरझा जाते हैं। तो हमारी घर की खुशी तो अब आ रही भाई। अरे वाह, वही मुरझाए हुए फेस के साथ अब कैमरे के आगे फॉर्मेलिटी वाली हंसी करना शुरू करेगी। आजा आजा, खोल जरा गेट, आजा। और फिर से इसको तीखे सवाल पूछे जाएंगे कि बता कितनी हुई सुताई। आइए प्रभु, आइए 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 आइए। क्या हुआ? अरे बस बस बस, क्या हुआ? सीधे कैमरे के आगे आते ही सीधे एकदम स्माइल। पूरे रास्ते में पता नहीं वो गाल को ऐसा कर रही, पता नहीं थप्पड़ थप्पड़ खाई। सोच रही थी क्या 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 सोच रही? इतना मत सोचा कर जिससे तेरा शरीर घट जाए, ठीक है? हैं? पहले तू कमजोर है, तो ज्यादा सोचेगी तो खत्म ही हो जाएगी सारी। हैं? चल कपड़े बदल। है आ नहीं लाए तूने पेला पोला? ला रखा? दे दे यार, कसम दे दे, कसम एक दे दे मेरा, देना पेला दे। तो दरअसल हुआ क्या, बल्कि इसकी दोस्त ने इसको 10 रुपए दिए, और उसने इससे पेला पोला, क्या है वो? पोला
पोला मंगवाया बोले कि 10 रुपए का पोला लेके आई, दुकान पे गई पोला लेके आई, फिर ये वहीं पे आई, इसके दोस्त वहां से गायब हैं। चलो आज हमारे नसीब में था वो। दे तब पोला निकाल पोला, दे पोला दे जल्दी। इसने उसकी लत डाल दी मेरे को, जबकि 1 रुपए का है वो, लेकिन भाई साहब अट्रैक्टिव और स्वादिष्ट हो रहा है भाई वो। दे। वाह भाई साहब इतने पोले, एक पोले का तो टांग भी तोड़ रखा है इसने। चलो भाई एक पोला निकालते हैं जरा, क्योंकि तो बहुत स्वादिष्ट हो रहा था ना, एकदम चटक फटक वाला। पोला बड़ा तीखा होला। तो समय अभी दिन की 2 बज रही है और माँ जी भी आ गई घास की भारी लेकर। आइए प्रभु आइए। माँ तो आ गई, लेकिन माँ बोल रही कि अभी मैं फिर जा रही हूँ घास के लिए। और बाहर अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो माँ फिर से चल पड़ी है। अभी माँ जी साथ में कंडी भी ले जा रही है। तो माँ जी ये जो कंडी ले जा रही इसलिए ले जा रही कि माँ बोल रही कि खेतों में बल थोड़ा पौधे की कटाई करूंगी, बल पौधा यानी कि मंडवे की कटाई करूंगी बल, तो माँ जी इसमें लाएगी मंडवे को। चल तब टाइम से आना है। तो माँ के साथ 2 मातृ शक्ति और भी आ रखी काम पे, तो उनके लिए भी अंदर खाना बनाया जा रहा है। बाकी भाई आज के खाने में कद्दू का साग बनाया जा रहा है, तो इसको थोड़ा ग्रेवी में रखेंगे क्योंकि इसके साथ चावल भी खाने हैं। अनीता ने मेरे लिए और नाना जी के लिए खाना लगा दिया है, और ठीक सामने पे नाना जी बैठे हैं। और आज का टेस्टी खाना भी आ गया है। और बाकी आज के खाने में कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म चावल हैं। और बाकी देखिए जी खाना तो खा ले। बाकी माफी चाहता हूँ, किसी ने कमेंट किया है कि थाली में हाथ नहीं धुलना चाहिए। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, लेकिन आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलेगा कि थाली में हाथ नहीं धुलना चाहिए। और जिस किसी को भी उसको देख के बुरा लगा तो दिल से माफी चाहता हूँ। आज हाथ नहीं धुला भाई। कल वैसे भैया ने पहली बार धुला था, पहले नहीं मेरे को एक्चुअली पता नहीं तो मैं हमेशा सिंक में धोता हूँ हाथ, लेकिन क्या करें। तो चलो मैं गर्मा गर्म और टेस्टी खाना भी खा लिया है। और बाकी धूप तो लगभग हमारे पूरे गाँव से चले गई है। और ठीक यहाँ पर देखिए ये जो धान है ये भी आज अच्छे तरीके से सूख गया है। अभी इसको 2-3 दिन तक और ऐसे सुखाया जाएगा। और जब से पहाड़ों में धान की पूरी कटाई हो गई है, तब से भाई साहब मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा होने लग गया है। यानी कि अब रात को रजाई भी निकालनी पड़ रही है, इतना ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा है रात को। और बाकी अच्छी बात है कि आज भी मौसम ने पूरा साथ दिया भाई। समय तो लगभग 3 बजने वाली है और माँ जी लोग अभी भी नहीं आए खाना खाने। ठीक अंदर की बात यह है तो विद्यार्थी जीवन यहाँ पर खतरनाक स्टाइल में सो रहा है। ए बाबा हेलो 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 हेलो। तू सो रहा है या ऐसा मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है, क्या सीन है? कुछ नहीं। अच्छा मोबाइल पे कुछ कर तो रही थी तू? अच्छा आज नेट नहीं चल रहा प्रॉपर, पता नहीं क्या ड्रामे हो रहे भाई BSNL के बीच हैं। ये मेरे को टोट कस रही कि वाईफाई लगा रखा है, लेकिन यहाँ देखो बल नेट ही नहीं चल रहा। अरे बोली क्या करे, कभी बरसात तो कभी सूखा होता है। ठीक है फायदा ये हो रहा है कि बस तू लेटे थोड़ा बहुत नेट चला रही कभी कभार ना। अब देखिए जी आज थोड़ा नेट स्पीड में नहीं चल रहा, तो अनिता सीधे ताने सुना रही है मुझे। है दिमाग हो रहा खराब। अभी इससे जब पढ़ाई करना। अच्छा जब नेट चलेगा। वाह बेटा वाह, कलयुगी पढ़ाई है। दिमाग हो रहा है इसका खराब। चल जाएगा रुक जा, मैं थोड़ी देर में उसको फोन करता हूँ भाई को, तब चल जाएगा। ठीक है अब देखिए जी वाईफाई तो मैंने लगा रखा है, लेकिन सच बताऊँ तो इसमें एक दिक्कत तो है भाई। 1-2 दिन अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद फिर से बीच बीच में ड्रामे करना शुरू कर देता है। और सेम आज वही हो रहा है। चलो मैं तो मैनेज कर लूंगा, लेकिन अनीता मुझे कई बार सुनाती है इस बात पे। अब मेरे भी गले तक आफत, क्या कर सकता हूँ। अब खुरमला धार जाऊँ तो वहाँ बाघ का खतरा है, इसीलिए इसी में मैनेज करना पड़ रहा है। अब देखते हो इन फ्यूचर कोई अच्छा नेटवर्क आएगा हमारे गांव में तो उस प्लान को लूंगा, लेकिन हाल फिलहाल तो BSNL रुला रहा है भाई। चलो भाई विद्यार्थी जीवन ने क्या लगा रखे। अरे वाह किशोरी जी, क्या देख रहे तू? ये क्या होता तेरे को इस सुन के? कुछ नहीं होता है ना। अभी क्या बोली तू? मोटिवेशन होती बल है? क्या? अरे भाई साहब ये तो खतरनाक इंग्लिश बोल रही है। बोल रही मोटिवेशन होती है। क्या रे मोटिवेशन क्या है? पकौड़ी बनाएगी है? मोटिवेशन है, मोटिवेशन हो रही है। आप क्या सुनते हो? है क्या होता है? क्या होता? चल ऑफ कैमरा नहीं ऑन कैमरा बता है। बताओ इतने बढ़िया चीज देख रहे हो, ऊपर से बोल रही कि मोटिवेशन होती है। ज्यादा बेसन मत कर, तू मोटी है। हाँ मोटिवेशन। भाई साहब आजकल अनीता रील्स देख रही है, तब उनको देख के अनीता हो रही मोटिवेशन है। क्या बात है कसम से, मेरे को लग रहा है 2-4 दिन और देखेगी रील्स तो और मोटिवेशन हो जाएगी। तो चलो भाई लगभग 3:45 होने वाला है समय, और माँ जी और भाभी जी लोग भी आ गए खाना खाने। और कहाँ है? अच्छा तो दूसरी भाभी जो हमारी रसल वाइपर भाभी जी, वो अपनी गाय को गौशाला से बाहर निकालने के लिए जा रखे हैं। और बाकी माँ जी ने सर के ऊपर भी एक घास की पुली ला रखी है।
चलो भाई हमारी दूसरी भाभी जी भी आ गए हैं, तो स्वागत है भाभी जी, शांत प्रिय मोड में आइए। अब देखिए जी यहाँ पर जो गमला लगा रखा है इसमें कुछ फूल तो बहुत अच्छे खिले हुए, लेकिन देखिए कुछ फूल देखिए पूरे सूख गए हैं और कुछ अभी भी खिले हुए हैं। सब कुछ दिन की ही बात है, उसके बाद आपको चारों तरफ सूखा सूखा दिखाई देगा, यानी कि ये जो हरी भरी हरियाली है ये अब धीरे धीरे गायब होने वाली है। ठीक यहाँ पर भाभी जी खाना खा रहे और बाकी ठीक इधर किचन की बात की जाए तो यहाँ पर माँ जी खा रही खाना। आज दोनों के बीच में बहुत दूरियां हैं भाई। कल तक तो माँ जी भी यहीं पे खा रही थी। भाभी जी क्या हुआ, खेतों में लड़ाई तो नहीं हुई? अच्छा लड़ाई हुई आज, इसीलिए अलग अलग खा रहे दोनों। ओहो आज मैंने इनकी भयंकर लड़ाई हुई इसलिए यहीं पे भाभी जी खा रहे और माँ जी ठीक किचन में खा रहे आज अलग। तो चलो भाई सभी भाभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। भाभी ठीक है स्वस्थ पानी? हाँ अरे थोड़ा हंस भी लिया करो पांडे जी कभी, हमेशा खफा खफा रहते हो। और बाकी मंत्री जी चल पड़े? अच्छा घीड़ू खलियोनू। और बाकी जो माँ ने अभी बोला अपनी लोकल भाषा में कि घीड़ू खलियोनू, तो घीड़ू हम बोलते हैं कंडी को, तो खलियोना का मतलब होता है कि जो कंडी में कुछ ला रखा है उसको नीचे डालती हूँ फिर खाली कंडी को ले जाती हूँ। तो ये है भाई कोदा यानी कि मंडवा, पूरा सड़ रखा भाई ये। और देखिए जी मंडवे को भी अब खूब अच्छे ढंग से पहले सुखाया जाता है तब जाके उसको माना जाता है भाई। बाकी छत के ऊपर आते ही माँ ने यहाँ पर मंडवे को सुखाने डाल दिया है। और बाकी मेरी नजर अब यार ओहो ये तो पूरा उखड़ रखा है यार, पूरे छत की पूरी उखड़ गई बे। तो ओ भाई साहब पूरा उखड़ गया यार। अब देखिए जी इस बार जो बारिश हुई उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ भाई। ये जो छत की पूरी है पूरी उखड़ गई और ऐसे ऐसे धीरे धीरे उखड़ता जाएगा भाई। अब कुछ समय पहले तो यहाँ दरार पड़ रही थी तो इसमें हमने सीमेंट का घोल डाल दिया था। ये दरार तो थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो ये पूरी पूरी उखड़ गई भाई। ये देख के बड़ा बुरा लग रहा है यार। अब लगाइए जी बड़ी मेहनत से इस छत के ऊपर पूरी करवाई थी, लेकिन ऐसे उखड़ रही तो ऐसे में तो रोना आ रहा भाई। और ठीक यहाँ भी देखो ये भी उखड़ गया यहाँ। अरे यार और ऊपर से अब ये जितना भी ये घोल है सारा उखड़ जाएगा। और ये खोखला है पूरा अंदर से, ये बज रहा है भाई पूरा। अब देखिए जी इसको डाले हुए 3 साल भी अभी ढंग से नहीं हुए और ये पूरा उखड़ गया। अरे यार एक से एक परेशानी आ रही भाई। अब देखिए जी इस बार जब पिताजी आएंगे तो अब देखेंगे इस छत के ऊपर या तो कमरे बनाएंगे या एक बार फिर से इस छत की पूरी ढंग से डलवाएंगे। कुल मिला के बात है कि नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। अब सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन अब एक तरफ से सपने सोच रहा हूँ, दूसरी तरफ से सपने गायब होते जा रहे हैं यार। जबकि मेरे सारे घर वालों की उम्मीद अभी मेरे पे बनी हुई है, तो मैंने सोचा था इन फ्यूचर इसके ऊपर मस्त करके कुछ कमरे बनाऊंगा, लेकिन सामने पे देख रहा हूँ कि पूरी उखड़ रखी है। तो इसको देखिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है भाई, बहुत बुरा लग रहा है भाई। क्योंकि ये जो छत डाली थी ये पिताजी की खून पसीने की मेहनत से डाल रखी है हमने, लेकिन अगर ये ऐसे उखड़ती रहेगी तो भाई साहब ऐसे में तो रोना आता है भाई। और जबकि जिस मिस्त्री ने डाला था मैंने उससे पहले ही बोल दिया था कि भाई इसमें कोई कमी मत रखना। डॉक्टर फिक्सिट के इसमें 10 डब्बे लग रखे हैं 2-2 लीटर वाले, और लगभग 30 से 35 कट्टे सीमेंट हैं और ऐसे लगभग 60 से 70 कट्टे बजरी। उसके बावजूद ऐसे हाल हो रहे हैं। और जबकि मिस्त्री ने बोला था कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपको 10-15 साल तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो यहाँ तीसरा ही साल हुआ अभी उखड़ गया। अब क्या बोलूं यार, ऐसे लोगों को तो बददुआ भी नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि उसके भी तो बाल बच्चे हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप कोई भी काम करते हो तो उसमें गारंटी मत दिया करो, क्योंकि गारंटी तो जिंदगी की नहीं है। लेकिन इतना भी नहीं होता कि मात्र अभी 3 ही साल इसको डाले हुए हुआ और 3 साल में इसके ये हाल होने लग गए। अब सबसे बड़ी बात है कि ये तो बीच से फट रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारा छत फटता रहेगा। क्या होगा यार कसम से, अचानक से आज मेरी नजर वहाँ पड़ी कि ये भी हो गया, क्योंकि जबकि कुछ दिन पहले वहाँ पे ऐसा नहीं था। अब जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है हर किसी ने अपने अपने पेड़ों पर पराल लगा रखा है, और अब ये जो पराल है अगले 8-10 महीने तक काम आएगा। तो चलिए जी गर्मा गर्म चाय भी बन गई है। बाकी धान को अभी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, इसको भी थोड़ी देर में इकट्ठा करते हैं। बाकी भाई पहाड़ों में तो हमेशा स्ट्रगल होता है, कहीं भी चलो किसी किसी के घर तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब देखिए उनको वो चढ़ाई तो पार करनी ही करनी है, उसके बाद ठीक यहाँ से और ऊपर चढ़ाई पार करनी है, तब जाके ऊपर उस घर तक पहुँचेंगे अपने। कुल मिला के बात है कि यहाँ से और वहाँ तक की दूरी बहुत ज्यादा है भाई। सबसे बड़ी बात है कि एकदम खड़ी चढ़ाई और उनको डेली उसमें अप डाउन करना पड़ता है। अब देखिए उन बच्चों को वहाँ पर थक लग गया है, तो अभी वो थोड़ा आराम कर रहे हैं वहाँ नहर के ऊपर। उसके बाद वो फिर और ऊपर खड़ी चढ़ाई को पार करेंगे। बाकी चलिए जो दिन भर धान सुखाया था इसको फटाफट इकट्ठा करता हूँ। तो चलिए जी धान को हमने इकट्ठा कर लिया है। और बाकी अभी मेरी बहन का फोन आ रहा है कि भैया बोल क्या कर रहे हो, बोला आज भागा दौड़ी इधर उधर। तो दरअसल वो ठीक सामने वो जो मकान है उसके पीछे वो देखो वहाँ वो काट रहे हरी घास। हाय कर जरा। अरे वाह ये है भाई, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, एक बार फिर कर। हाँ दिख गई भाई दिख गई। अब देखो भाई कैसे कैसे टेक्नोलॉजी बना दी, जहाँ तक हमारी नजर नहीं जा सकती है वहाँ कैमरे से दिख जाता है। और ठीक है ना तू?
हाँ देख ले तूने मेरे को काम करते हुए आज। चल चल ठीक 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 है। अनिता अभी नाना जी के नाखून बना रही है और ठीक सामने पे देखो भाई काजल वहाँ रेनकोट को खा रही है। हेलो ओ पगली, अबे क्या कर रही तू? अबे माँ जी का रेनकोट है वो, क्या कर रही तू? लगी उसको खाने पे है? बड़ी नटखट होती जा रही है भाई जैसी जैसी बड़ी हो रही है। फिर इधर पागल, ओ पागल छोड़ उसको। ओ भाई साहब इसने तो सारा चबा चबा के खत्म कर दिया। देखो यहाँ, ओहो कितना झाग निकला इसके मुंह से। इसको तो हर चीज में दूध चाहिए होता है भाई। है क्या होगा तेरा, क्या होगा तेरा? क्यों करती तू ऐसे काम? अब इसको ऊपर रखना पड़ेगा भाई। अब इसको ऊपर रख दिया मैंने। अब नहीं डर रही भाई मेरे को देख, अब मेरे पास आ रही है तुरंत। क्या बात है, समझदार हो गई अब है पगली। चलो मैं धीरे धीरे काजल मुझे भी पहचानने लग गई अब। और बाकी भाई वहाँ काजल तो लगी अपनी नटखट हरकत करने पे, और बाकी यहाँ आगे टाइम से लगी है अनीता नाना जी के नाखून बनाने पे। बन गए ओखा होना। तो ये बूढ़ी नाना जी के नाखून बिल बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत मुश्किल से कट रहे हैं। अब होते हैं किसी किसी के नाखून बहुत ज्यादा कठोर होते हैं भाई काटने में, आराम से है। हाँ और ठीक सामने अखरोट वाले पेड़ पे देखिए वहाँ ताऊ जी उस पेड़ पर पराल लगा रहे हैं। और बाकी अनीता अभी दे रही है मधुली को पानी। और बाकी भाई काजल का मन भी कर रहा है कि पानी पीऊं, लेकिन इसको पानी नहीं दे सकते अभी। तो रात के अभी 8:45 बज रही है। और बाकी देखिए जिस धान को दिन में सुखाने डाल रखा था माँ जी उसको अभी पंखे के आगे पुण रही है। और माँ जी पिछले 1.5 घंटे से लगी है कंटिन्यूस धान को पुड़ने पे। और यहाँ से पंखा हवा दे रहा है और यहाँ माँ जी उसको पुण रही है। ए माँ कितने बजे तक हो गए काम? हाँ है। अब माँ बोल रही है कि 10 से 11 बजे तक ये काम चलता रहेगा। बहुत सरदर्दी है भाई। और बाकी ये तो लगी यहाँ पढ़ाई करने पे। और हम भी तभी सोएंगे जब माँ जी उस काम को निपटा लेगी, क्योंकि भाई साहब बाहर बाघ का खतरा भी है, इसलिए बाहर बैठे रहते हैं। तो चलिए मैं भी इस वीडियो को इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार देते रहो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा मिलता हूँ किसी अगले एक और फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।